जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल गाइड। साथियों, हम इसके पहले की वीडियो में दो घात समीकरण पर चर्चा किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे मैं सवाल लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा। ये एग्जाम में पूछेगा, उम्मीद तो है कि ये पूछे जाएगा और ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए, है ना। जैसे क्वेश्चन है, पहला मेरा क्वेश्चन है 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, कॉमा a प्लस b नॉट इक्वल टू 0। यानी a और b को अगर मैं जोड़ूं तो कभी भी वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको हल करना है। समीकरण ये है आपका, समीकरण ये है आपका। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, हल करने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका मैं आपको आज ये बताऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे आप हल करेंगे, कितना आसानी से, कैसे। देखिए, अब ये वाला समीकरण तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप लिखेंगे 1/a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, बराबर, इसमें से ये देखो पहला पद, दूसरा, तीन पद है। आप ए और बी को हल करिए। कैसे? तो आप ए बी का लासा लेंगे, ए और बी का। ठीक है, जब ए बी में ए से भाग देंगे तो ए से कट जाएगा, बी बचेगा, प्लस जब ए बी में बी से भाग देंगे तो ए बचेगा। ये वाला इसे अलग लिख लेना, 1/, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब इसको लिखेंगे 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर, इसको सही से लिखेंगे तो ए पहले लिख दीजिए, a प्लस बी अपॉन में ए बी, और प्लस में 1/, बन गया कि नहीं। इसको थोड़ा सा हमने सीरियल वाइज लिख दिया कि पहले ए फिर बी फिर सी। अब क्या करेंगे? अब ये वाला तो यही पड़े रहने दो, इस वाले समीकरण को यही रहने दो, और इस वाले पद को आप चुपचाप इधर उठा लो। तो इधर लाएंगे तो लिखेंगे 1/a प्लस बी प्लस एक्स, और ये इधर आया तो माइनस का 1/x बराबर a प्लस बी अपॉन में कितना, ए बी। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस एक्स और x का हम लासा लेंगे तो आएगा x a प्लस बी प्लस एक्स, और x ये गुणे में है, क्या है, गुणे में। तो x a प्लस बी प्लस एक्स में जब इतने से भाग देंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा, ये वाला एक का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 1x। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस, जब एमा इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये लिख देंगे a प्लस बी प्लस एक्स, और बराबर में ये वाला a प्लस बी अपॉन में। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, अब इसी के आगे हमें हल कर लेना है। कैसे करेंगे देखिएगा, इसका अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा x, 1x का मतलब x माइनस माइनस एक का गुणा a में तो a, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, और फिर उसके बाद b चेंज कर देगा बस सिंबल, और माइनस का गुणा x में तो माइनस का x बटे में a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, गुणे में ये वाला x, चाहे इधर गुणा करो चाहे उधर, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब बराबर में a प्लस बी अपॉन में हो गया। ये माइनस सब क्यों हुआ? क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले जब अंदर ये जाएगा तो ये सब प्लस को क्या बदल देगा, माइनस में। अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाता। ठीक है, इससे ये क्या हो गया, कट गया। अब लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, अब गुणे में एक्स बराबर ए प्लस बी अपॉन में कितना, ए बी। ठीक है, अभी क्या करेंगे? अभी एक चीज हो सकता है, पता है क्या, यहाँ से माइनस अगर हम फिर से बाहर ले लें तो माइनस बाहर लेंगे तो अंदर लिखेंगे a प्लस बी, फिर ये नीचे वाला बटे में है a प्लस बी प्लस एक्स बराबर, ये है a प्लस बी अपॉन में कितना, ए बी, अपॉन में कितना, ए बी। जब दो संख्याएं बराबर हो, अब बराबर में हो, दो संख्याएं क्या हो, बराबर में, और दोनों संख्याएं एक जैसी हो तो आपस में अगर ऊपर है तो ऊपर वाला कट जाता है। जैसे ये ऊपर है, ये ऊपर है, देख लो a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी, दोनों आपस में कट गए। तो a के प्लेस पे बचा माइनस का एक, कितना बचा, माइनस का एक, नीचे बचा a प्लस बी प्लस एक्स बराबर में a के प्लेस पे एक बचा, और बटे में कितना बचा, ए बी बचा। ठीक है, अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें, तो माइनस का ए बी बराबर हो जाएगा, ए की गुणा यहाँ होगा, बाहर एक्स है,
इसके बाहर में कितना है, x का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और बाहर इसके गुणे कितना, x, ठीक है, गुणे कितना, x। अब क्या करेंगे, तो माइनस का a भी तो ये है, बराबर x का गुणा अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। अब देखिए क्या पद हो रहा है, 1 2 3, ये इक्वल में है 3 1 4, यानी 4 पद हो रहे हैं। तो हम इसको उधर उठा के ले जाएंगे, तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, कितना, ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये इधर आ माइनस 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 का बना देगा ए बी, और बराबर में माइनस उधर जाएगा तो प्लस में ए बी बराबर में 0। यहाँ लिख दें, यहाँ जगह हम लिख सकते हैं, पहला ये है, उसके बाद ये सोल्यूशन है। अब इसके बाद देखिए आपका सोल्यूशन आया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स बी एक्स प्लस ए बी, प्लस में कितना ए बी बराबर में 0, ठीक है। देखिए ये दो पद, इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो यक्स, तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस यक्स तो बाहर हो गया, ए बचा, प्लस यहाँ से दोनों में दिख रहा होगा बी बाहर, तो हो गया यक्स प्लस ए, ठीक है। तो यक्स प्लस ए, क्योंकि ये दो बार है तो एक बार लिख लो, और यक्स प्लस बी जो बच गया ये वाला और ये वाला, देखिए बराबर में 0, यानी x प्लस ए बराबर 0, तो x का मान कितना है, माइनस का 1, और x प्लस बी बराबर 0, तो x का मान कितना है, माइनस का b। अर्थात हम देखेंगे कि इसको हल करने के बाद जो x का मान आया, किसका मान आया, क्योंकि मूल निकालना है, जो मूल आए, क्या आए, मूल आए, वो आया माइनस का a और माइनस का b, यही निकालना है। मूल हमेशा x होता है या y होता है ना, जो भी उसके साथ कुछ भी है ए बी सी डी सब उसको हल करना है तो आप निकाल लेंगे। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जाम में चांसेस है कि इस तरह का सवाल बनेगा, ठीक है। इस तरह के सवालों को आप हल करिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो साथ ही एक सवाल और लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक, इसको आपने देखा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक। और ये एक चीज और, अब इसने कहा कि a प्लस बी का जोड़ कभी भी 0 नहीं होगा, और इसको जोड़ेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे इनके पीछे प्लस लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस एक साथ में अगर जोड़ दिए, ठीक है, और कभी भी मान इसका 0 नहीं हो सकता, ठीक। अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है हमारा दो घात समीकरण से ही रिलेटेड रहेगा, दो घात समीकरण से ही रहेगा, वो है x प्लस 2/2 बराबर में 3, यही आपका समीकरण है। x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान कभी भी 0 नहीं आएगा इस सवाल में। ये दे देता है, देगा तो ये बता रहा है कि x का मान आप 0 नहीं रखेंगे, यानी हल करने पर वो x का मान कभी भी 0 है, यानी जो मूल आएगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा, मतलब 0 नहीं आएगा, उससे बड़ी संख्या आएगी। यानी आप यूं कह लो कि x इज ग्रेटर देन 0, x का मान हमेशा कितना रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि x का मान हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, देखिए ये तो साधारण में, लेकिन ये भिन्न है, तो जो भिन्न है इसको गुणा करो, x का गुणा x में हो गया x स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, और ये 2 है 2 बटे में x बराबर में कितना, एक के बटे कुछ नहीं, बटे एक करके क्रॉस क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 का गुणा x में 3। अब ये 3x इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0। ये कैसे, ये यहाँ क्यों नहीं लिखा गया, जैसे इसको अगर लिखना थे तो ये यहाँ आना चाहिए, तो माइनस का 3x पहले 2 होता नहीं, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे आखिरी में कांस्टेंट लिखा जाता है, ठीक, मैंने लिख दिया। चल अब 2 का पहाड़ा यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 1 कम 2, गुणा करने पर 2 आना चाहिए, और जोड़ दें या घटा दें तो माइनस का 3 आ जाती है। तो आप देखिए 2 और 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, सॉरी 2 और 1 को जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 धन 1 एक्स धन 2 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस एक्स धन 2 बराबर में, यहाँ से बाहर क्या लिए तो x माइनस 2, और यहाँ से बाहर देखिए, यहाँ से x बाहर हो गया, लेकिन यहाँ देखेंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं, जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 क्या है कि ये प्लस में है माइनस, और यहाँ माइनस में आ चुका है, इसलिए यहाँ माइनस का बाहर लेंगे, तो ये वाला प्लस को माइनस बना देंगे, तो x माइनस 2 बराबर में
जीरो, या इसको लिख सकते हो x माइनस दो, x माइनस दो, x माइनस दो बार है, एक बार लिख लिया, और क्या बचा x और माइनस एक, तो x माइनस एक बराबर में जीरो, या x माइनस दो बराबर जीरो, x बराबर कितना आ गया दो, पहला मूल आ गया, दूसरा x माइनस एक बराबर जीरो, x बराबर कितना आ जाएगा एक, x बराबर एक, यानी आपके दो मूल आ गए, x का मूल दो आया और एक आया, यानी अगर मूल की बात करें इसकी मूल की तो 2,1 या 1,2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप हल करिएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड होगा, समीकरण दो घात समीकरण से ही है। देखिए क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x माइनस प्लस 2 और बराबर में प्लस 2 बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। ये है सवाल आपका, क्या है सवाल, चौक ले लेते हैं थोड़े से अच्छे, ये है सवाल, ठीक सवाल है, और कह रहा है यक्स का मूल बताइए, यक्स का मूल ज्ञात कीजिए, यक्स का मूल ज्ञात कीजिए। आप किताबों में इस सवाल को ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूट वाली जो सवाल होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट मानी जाती है अन्य सवालों की तुलना में। इसको कैसे हल करेंगे, हमने तरीका बताया कि पहले पद का अचर राशि तीसरे पद के अचर राशि से गुणा, मतलब 3 का गुणा 2 में, 3 दूना कितना आ गया 6, 3 दूना कितना आया 6, ठीक है 3 दूना कितना आया 6, ठीक। अब 6 का 2 गुणनखंड होना चाहिए, जिसको गुणा करने पर तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़ दें या घटा दें तो माइनस का 2√6 आ जाए। देखिए 6 है, अगर 6 का हम 2 गुणनखंड करें तो जो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ दें तो माइनस का 2√6 आना चाहिए। तो अगर मैं √6 और √6 ले लूँ, एक गुणा करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, नंबर एक बार लिख जाएगा 6 आ जाएगा, एक दोनों जोड़ देंगे तो 2√6 आ जाएगा, आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस √6 प्लस √6x बाहर धन 2 बराबर में √6 जोड़ेंगे 2√6, माइनस लगा है तो माइनस आएगा। देखिए ये हो जाएगा 3x² माइनस, अब इसको गुणा करके लिखिए, ये हो जाएगा √6x, फिर देखो प्लस और माइनस, के गुणा एमा हो जाएगा तो √6x प्लस है ये प्लस 2 बराबर में हो गया। ठीक, अभी देखिए इसको थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं, क्योंकि अभी कॉमन लेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगी। कैसे इजी बनाएंगे, इसको लिखे 3x² माइनस, इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √3 इंटू x, 2/3 6, रूट का अंदर से रूट में गुणा होता है, 2/3 6, √6 आ जाएगा, माइनस इसी तरह इसको लिखेंगे √2 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस में 2 बराबर में, इस तरह बनाने से थोड़ा सा अभी कॉमन लेने में आपको आसानी दिखेगी। कैसे, यहाँ से कॉमन देखेंगे ना तो हम यहाँ से x बाहर ले सकते हैं, और क्या यहाँ रूट है 3 है, यहाँ 3 है, हम एक काम करते हैं √3 बाहर लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, अगर √3 बाहर है, यहाँ रूट है ही नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3। अभी कैसे, जब एक गुणा यहाँ होगा तो √3 का √3 में गुणा 3 मिल जाएगा, और x बाहर है, x² है, x लगा दिया माइनस, यहाँ का √3 गायब चला गया बाहर, ये भी x बाहर, तो ये बच्चा क्या माइनस का √2। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस, क्योंकि माइनस ही होगा क्योंकि लास्ट में प्लस है और ये माइनस है, तो हमेशा देखिएगा पहले वाले ब्रैकेट में माइनस आया कि प्लस, माइनस आया तो इसका मतलब है ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, इसके बाद चिन्ह को बदलेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ का कॉमन होगा। देखिए हमको लाना है पहले वाले में √3x होना चाहिए, तो देखो √3x तो मिल रहा है, इसको देखो √3x तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ रूट भी मिल रहा है √2, क्या करेंगे हम यहाँ से √2 को बाहर लिए, यहाँ हो जाएगा माइनस का √2 बराबर में कितना, बराबर में कितना 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक जैसे, यहाँ कैसे हुआ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, √3x ये वाला है, लेकिन ये √2 है, ये 2 है, जब मैं 2 बाहर लूंगा तो ये वाला तो बाहर हो गया, लेकिन यहाँ 2 था, रूट है ही नहीं, लेकिन हम इस रूट को 2 को बना देंगे √2, और जब एक के गुणा अंदर फिर करेंगे तो देखिए √2 का गुणा जब √3 में होगा तो होगा 2 रूट इंटू √3।
ठीक है। और जब एक ही गुणा में होगा √2 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार दिख रहा है, इसको एक बार लिखो तो √3x माइनस √2 ये हुआ, और ये वाला और ये वाला √3x माइनस का √2 और बराबर में 0। आप देखेंगे ये दोनों सेम टू सेम है। कैसे हैं, सेम टू सेम। जब दोनों ही मूल सेम टू सेम हो तो उनका वर्ग कर दो। कैसे, √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे आएगा, तो आप हल करेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0, ठीक है, या √3x बराबर √2 आ जाएगा, x बराबर √2 अपॉन √3। ये पहला मूल हुआ, क्योंकि दोनों सेम था, इसका मतलब x का मान जो आएगा सेम टू सेम दूसरा भी नहीं आएगा, √2 अपॉन √, ठीक है। सेम मान आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही मूल, यानी ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, इसलिए पावर लगाएंगे, पावर दिखाता है कि यही x का मान 2 है, दो ही सेम टू सेम है। जब x का मान आएंगे तो 2 बार लिख देना है बस। यानी जो आपका मूल आएगा, पहला मूल होगा √2 अपॉन 3 √2, तो दूसरा आएगा √2 अपॉन √, ठीक है। साथ ही इस तरह का क्वेश्चन ये थोड़ा सा अटपटे सवाल होते हैं, एग्जामों में जब देता है तो फंसाता है। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस अपने बुक से करिएगा। जो मैंने क्वेश्चन पहला वाला बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप बार बार देखिएगा, 2-4 बार लगाने की कोशिश करिएगा। उससे से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, जरूर लेकर आऊँगा, और बेहतर से बेहतर सवाल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।